दोस्तों, अगर आप इस यूनिवर्स को ध्यान से देखो, इसके शेप और स्ट्रक्चर को ध्यान से एनालाइज करो, तो आपको इसमें कई सारी मैथमेटिकल मिस्ट्रीज नजर आएंगी। आपको कई सारे मैथमेटिकल पैटर्न्स नजर आएंगे जो आपको कई सारे सवालों को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर क्यों यूनिवर्स की ज़्यादातर चीज़ें गोल होती हैं, आखिर क्यों गैलेक्सी स्पायरल होती हैं। ऐसे ही आपको तरह तरह के पैटर्न्स नजर आएंगे। और निकोला टेस्ला का भी ये कहना था, इफ़ यू न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ नंबर 3, 6 एंड 9 यू वुड हैव अ की टू द यूनिवर्स। मतलब अगर आप एक बार नंबर 3, 6 और 9 की मिस्ट्री को पूरी तरह से समझ जाते हो तो आपके पास इस पूरे ब्रह्मांड की चाबी होगी। अब जब निकोला टेस्ला ने ये बात कही है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो मिस्ट्री जरूर होगी। आखिर नंबर 3, 6, 9 में ऐसा क्या खास है? क्या ये टेस्ला का कोई कोड है या फिर ये वाकई इस ब्रह्मांड को समझने की चाबी है? केवल नंबर 3, 6 और 9 ही नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स का हर एक नंबर इस अनंत ब्रह्मांड में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, जिसके पीछे अगर आप डिटेल में स्टडी और रिसर्च करो तो आपको हर एक नंबर का सिग्निफिकेंस पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था नंबर 4 के बारे में। दरअसल नंबर 4 को हम ब्लैक होल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हर एक वर्ड नंबर 4 में ही जाके कोलैप्स हो जाता है। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई भी वर्ड ले लीजिए, लेकिन वो अंत में नंबर 4 पर ही जाकर रुकेगा। जैसे मान लीजिए साइंस में होते हैं 7 लेटर, 7 में होते हैं 5 लेटर और 5 में होते हैं 4 लेटर्स। ऐसे ही आप किसी भी वर्ड को ले लीजिए, लाइक पेन में होते हैं 3 लेटर्स, 3 में होते हैं 5 लेटर्स और 5 में होते हैं 4 लेटर। मतलब हर एक वर्ड नंबर 4 पर ही जाकर रुकता है। खैर, नंबर 4 के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन 3, 6 और 9 के पीछे क्या मिस्ट्री है वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंबल दिखाता हूँ। क्या आप जानते हो ये क्या है? ये है फाई, और मैथमेटिक्स में हम इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.618। लेकिन इस नंबर की खास बात ये है कि ये नंबर यूनिवर्स की हर एक चीज़ में बैलेंस और ब्यूटी प्रोवाइड कराता है। ये नंबर आपको कई सारी रिनाइंसेस पेंटिंग में मिल जाएगा। और जो भी चीज़ें गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं वो हमारी आइज़ को ज़्यादा प्लीजेंट लगती हैं। वो चीज़ें हमारी आंखों को ज़्यादा सुंदर लगती हैं। यही नहीं, इस यूनिवर्स में ऐसे ही कई सारे पैटर्न्स हैं, लाइक गैलेक्सी में, स्टार फॉर्मेशन में, पूरे नेचुरल सिस्टम के एवोल्यूशन में। ऐसे ही आपको कई सारे पैटर्न्स दिखेंगे और गोल्डन रेशियो और फिबोनाची सीरीज उन्हीं में से एक है। आई थिंक आप गोल्डन रेशियो के बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन आखिर सवाल ये है कि 3, 6, 9 में कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है? क्या हम सब उसको जान गए हैं या फिर उसके बारे में केवल निकोला टेस्ला ही जानते थे? देखिए, निकोला टेस्ला इस पूरे यूनिवर्स को फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन और रेडिएशन के तौर पर देखते थे। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ को फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन और रेडिएशन से काफ़ी अच्छे से समझाया जा सकता है। और नंबर 3, 6 एंड 9 वो रास्ता है जिसके द्वारा फोर्सेस, एनर्जी और इन्फॉर्मेशन मटेरियलाइज होती हैं। और बाकी के बचे हुए नंबर्स यानी कि 1, 2, 4, 5, 7, 8 पहले से ही बने हुए मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जब भी इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का जन्म होगा या फिर डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ तक कि जब भी इस यूनिवर्स का खुद भी जन्म हुआ होगा और जब भी इसका एंड होगा, उस समय नंबर 3, 6 और 9 वहाँ पर मौजूद होंगे। किसी भी नई चीज़ को मटेरियलाइज करने में नंबर 3, 6 और 9 का हाथ होता है। इनफैक्ट जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं उसमें भी 3 डायमेंशंस होती हैं। अब ऐसा क्यों? तो आपको मैथमेटिक्स के डिजिटल रूट और डिजिटल सम्स के बारे में जानना होगा। मैथमेटिक्स में आप किसी भी नंबर का डिजिटल सम फाइंड कर सकते हो। वो कैसे? तो आपको उस नंबर की डिजिट को सिंपली ऐड करना होगा। उसको तब तक ऐड करना होगा जब तक कि वो डिजिट आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना मिल जाए। जैसे आपको 15 का डिजिटल रूट फाइंड करना है तो कैसे करोगे? 1 और 5 को सिंपली ऐड कर दोगे, यानी कि 6। तो 15 का डिजिटल रूट होगा 6। ऐसे ही 64 का डिजिटल सम क्या होगा? तो 6 + 4 यानी कि 10। लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, तो 1 + 0 यानी कि 1। तो 64 का डिजिटल रूट होता है 1। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल रूट और डिजिटल सम्स क्या होते हैं। आप इस इमेज को देखिए, इसमें आपको 3, 6 और 9 हाईलाइटेड दिख रहे होंगे, जो कि बाकी नंबर से बिल्कुल अलग है। इस इमेज में ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? तो इसको ऐसे समझिए, हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 का डबल कितना होता है? 2, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल होता है 16, 16 का डबल होता है 32, 32 का 64, 64 का 128, फिर 256, फिर 512, 1024, 2048 और ऐसे ही ये पैटर्न कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब हम क्या करेंगे? इन सब का डिजिटल रूट फाइंड करेंगे। तो आप इस टेबल को देखिए कि कैसे इसके डिजिटल रूट को फाइंड किया गया है। तो आप इस टेबल को देखिए, डिजिटल रूट को फाइंड करना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है।
इसके डिजिटल रूट्स निकल कर आएंगे 124875। लेकिन नंबर 64 के बाद ये पैटर्न फिर से रिपीट होता है, यानी कि फिर से 124875। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पैटर्न डिजिटल सम में बार बार रिपीट हो रहा है और ये पैटर्न लगातार इन्फिनिटी तक रिपीट होता रहेगा। आप नंबर्स को इनफाइनाइट डिजिट तक भी ले जाओ तो भी ये पैटर्न लगातार ऐसे ही रिपीट करता रहेगा। इनफैक्ट जैसे हमने नंबर 1 को डबल किया उसी तरह हम नंबर 1 को लगातार हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ करने पर भी आपको वही पैटर्न दोबारा से देखने को मिलेगा 124875। और ये वही पैटर्न है जो कि इस इमेज में हाईलाइट नहीं है। लेकिन अगर वही हम नंबर 3 को डबल करते हैं, यानी कि 3, 6, 12, 24, 48, 96 और ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओ, तो अगर हम इसका डिजिटल रूट फाइंड करें तो देखिए इस बार क्या होता है। तो इस बार जो रिपीटेड पैटर्न होगा वो होगा केवल 3 और 6। इस वाले पैटर्न में किसी भी नंबर का डिजिटल सम या तो 3 होगा या फिर 6। ऐसे ही अगर आप नंबर 3 को आधा भी करते जाओगे, हाफ भी करते जाओगे तो भी यही पैटर्न आएगा 3 और 6। लेकिन इसमें नंबर 9 मिसिंग है। दरअसल नंबर 9 एक अनोखा नंबर है और वो क्यों है? क्योंकि वो नंबर सिंगुलैरिटी से लेकर इस यूनिवर्स के एंड को दर्शाता है। चलिए अब नंबर 9 से डील करते हैं। तो अगर आप नंबर 9 को डबल करते जाओ तो देखिए क्या होता है 9, 18, 36, 72 एंड सो ऑन। अब आप इन सबके डिजिटल रूट फाइंड करो। इस बार आप क्या देखोगे, हर एक नंबर का डिजिटल सम 9 होगा। भले ही आप नंबर को डबल करो या फिर हाफ करो, लेकिन केवल एक ही डिजिटल सम होगा और वो होगा नंबर 9। और देखा जाए तो नंबर 9 इस यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। आप किसी भी शेप को उठाकर देख लीजिए, हर एक शेप का डिजिटल सम 9 ही होगा। लाइक सर्कल को देखिए, एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं और अगर आप 360 का डिजिटल सम फाइंड करो तो वो होगा 9। इनफैक्ट आप सेमी सर्कल को भी ले लो, सेमी सर्कल में 180 डिग्रीज होती हैं तो उसका भी डिजिटल सम होगा 9। सेमी सर्कल को भी हाफ में डिवाइड कर दो तो 90 का भी डिजिटल सम होगा 9। इसी तरह अगर आप सर्कल को डिवाइड करते ही जाओ तो हर बार आपको डिजिटल सम 9 ही मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर आप किसी भी सर्कल को डिवाइड करते ही जाओ तो एंड में आपको एक सिंगुलैरिटी पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट का भी डिजिटल सम 9 ही होगा। ऐसे ही एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम 180 का डिजिटल सम फाइंड करें तो वो होगा 1 + 8 यानी कि 9। ऐसे ही अगर आप स्क्वायर ले लो तो स्क्वायर में 360 डिग्रीज होती हैं तो उसका भी डिजिटल सम होगा 3 + 6 + 0 = 9। हर एक क्वाड्रिलेटरल का डिजिटल रूट नंबर 9 ही होता है। आप किसी भी पॉलीगन को ले लीजिए, भले ही वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, लेकिन हर एक पॉलीगन का भी डिजिटल रूट नंबर 9 ही होगा। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे ही कई सारे शेप्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं, पर हर एक शेप का डिजिटल रूट नंबर 9 होता है। और क्योंकि इस ब्रह्मांड में अलग अलग शेप्स होते हैं और हर एक शेप का डिजिटल रूट 9 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर 9 इस यूनिवर्स में हर जगह पर मौजूद है। लाइक आप सर्कल को हाफ में डिवाइड करते जाते हो तो अल्टीमेटली डिवाइड करते करते आप सिंगुलैरिटी पॉइंट पर पहुंच जाओगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि आप सर्कल को कितना भी डिवाइड कर दो तब भी उसका डिजिटल रूट 9 ही आएगा, मतलब नंबर 9 सिंगुलैरिटी पर भी मौजूद है। अगर आप सर्कल को लगातार डिवाइड करते हो तो आपको एक सिंगुलैरिटी पॉइंट मिलता है और उस सिंगुलैरिटी पॉइंट का भी डिजिटल रूट 9 ही होगा। ऐसे ही आप जानते हो कि अगर हम किसी भी पॉलीगन की साइड को लगातार बढ़ाते जाएं तो उसका अपीयरेंस सर्कल के जैसा दिखने लगता है। अगर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड इन्फिनिटी तक अप्रोच कर जाती हैं तो वो पॉलीगन हमको एक परफेक्ट सर्कल के रूप में दिखने लगता है। और अगर हमारा यूनिवर्स किसी भी पॉलीगन शेप में एक्सपेंड कर रहा होगा तो वहाँ पर भी नंबर 9 मौजूद होगा, मतलब नंबर 9 इस ब्रह्मांड के जन्म से लेकर इस ब्रह्मांड के अंत तक मौजूद रहेगा। आप देखते हो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 का डिजिटल रूट होता है 2 + 4 यानी कि 6। ऐसे ही एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 60 का डिजिटल रूट होगा 6। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और उसका भी डिजिटल रूट होगा 6। यानी कि टाइम के केस में भी 369 में से नंबर 6 मौजूद है। अगर आप किसी भी क्लॉक को देखो तो अगर टाइम 6 से स्टार्ट होता है और 6 पर आकर रुकता है तो वह कहलाएगा एक फुल रेवोल्यूशन। लेकिन अगर घड़ी का कांटा 6 से लेकर 12 पर आकर रुकता है तो वह कहलाएगा हाफ रेवोल्यूशन। और 12 का डिजिटल रूट होता है 1 + 2 यानी कि 3। मतलब अगर आप एक सिंपल क्लॉक को 3 आवर्स के गैप में देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर 3, 6 और 9 के बीच में लगातार ऑसिलेशंस होते हैं। मिस्टीरियस 369 कोड स्पीड ऑफ लाइट के केस में भी मौजूद है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को माइल्स पर सेकंड में देखोगे तो उसका भी डिजिटल रूट होगा 9। ऐसे ही नंबर 369 को रिलीजन के साथ भी जोड़ा जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि इस यूनिवर्स का जो साउंड है, इस यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन साउंड है वो है ओम। ओम का मतलब नथिंग होता है और इसका मतलब एवरीथिंग भी होता है। ओम इस यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस वर्ड है। ये वो वाइब्रेशनल साउंड है जो कि इस यूनिवर्सल कॉस्मिक मशीन के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ए का मतलब होता है यूनिवर्स की बिगिनिंग, यू रिप्रेजेंट करता है इस यूनिवर्स की लाइफ पीरियड को, और एम रिप्रेजेंट करता है इस यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को, यानी कि तबाही को। लाइक आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि कैसे नंबर 3, 6 और 9 ने ओम को रिप्रेजेंट किया है। देखिए, इस यूनिवर्स में दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, पहली पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी नेगेटिव एनर्जी। अब पॉजिटिव एनर्जी को हम नंबर 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, मेल एनर्जी भी कह सकते हैं, वाइट होल्स भी कह सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एरा भी कह सकते हैं, और आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकते हो। जितनी भी टाइप की पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उन सबको नंबर 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर नंबर 6 डिनोट करता है नेगेटिव एनर्जी को, जिसमें ब्लैक होल्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स और बाकी के नेगेटिव ऑराज भी आ जाते हैं। लेकिन वही नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को नंबर 9 एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, एक स्टेबल स्टेट में मैनेज करके रखता है। तो नंबर 3 का मतलब पॉजिटिव एनर्जी, नंबर 6 का मतलब नेगेटिव एनर्जी, और पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को जो इक्विलिब्रियम स्टेट में रखता है वो है नंबर 9। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि नंबर 3, 6 और 9 ही इतने खास क्यों हैं? इनकी जगह पर कोई और नंबर भी तो हो सकता था। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता था, और ऐसा अभी भी हो सकता है। देखिए, अभी जो नंबर सिस्टम से हम डील करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें बेस 10 का यूज़ होता है। लेकिन नंबर सिस्टम केवल यही नहीं होते, और भी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे बेस 8 नंबर सिस्टम, बेस 9 नंबर सिस्टम, बेस 11 नंबर सिस्टम, बेस 12 नंबर सिस्टम, ऐसे ही बेस 13 नंबर सिस्टम। इस इमेज में आप देख सकते हो कि बेस 8 नंबर सिस्टम कहाँ तक चलता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे ही बेस 9 नंबर सिस्टम 0 से लेके 8 तक चलता है। लेकिन बेस 11 नंबर सिस्टम में 9 के बाद अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है, जैसे कि ए। बेस 12 में 9 के बाद ए और बी आते हैं। तो अगर आप अलग अलग बेसिस के नंबर सिस्टम के डिजिटल रूट्स निकालो तो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। लाइक आप इस टेबल को देखिए, इसमें हमने नंबर 1 को डबल करके हर एक नंबर सिस्टम में उसका डिजिटल रूट निकाला है। तो पहले तो नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में डिजिटल रूट्स आ रहे थे 1, 2, 4, 8, 7, 5, लेकिन बेस 9 सिस्टम में वही पैटर्न आया 1, 2, 4, 8, 8। बेस 8 में वो पैटर्न आया 1, 2, 4, 1, 2, 4। और जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो कि बेस 12 सिस्टम के लिए डिजिटल रूट्स की तो वैल्यू बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट बेस सिस्टम को चेंज करने से नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। इसको अगर आप ध्यान से समझो तो आपको थोड़ा कॉपी पेन का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर आपको अलग अलग बेस सिस्टम समझ आएंगे। जैसे डेसिमल सिस्टम में हम नंबर 16 को लिखते हैं, तो उसी नंबर 16 को हम बेस 9 सिस्टम में 17 बेस 9 लिखेंगे, और बेस 8 सिस्टम में हम उसको 20 बेस 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग बेस सिस्टम में अलग अलग तरीके हैं जिसको आपको क्लोजली एनालाइज करना होगा। वैसे ही अलग अलग नंबर्स के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल छोड़ी है, जिससे आपको यहाँ पर एक क्लियर आइडिया ले सकते हो। वैसे ये सब टेबल्स और इसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट scienceandmyths.com पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर इसको चेकआउट करना ना भूलें। इसी तरह पॉलीगन के केस में भी होगा, अगर आप नंबर सिस्टम को चेंज कर दो तो हर बार जो पॉलीगन में डिजिटल रूट 9 आ रहा था, नंबर सिस्टम के चेंज करने से हर एक नंबर सिस्टम में अलग अलग डिजिटल रूट्स आएंगे। अब अगर वह डिजिटल सम नंबर 9 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग नंबर सिस्टम में जो वह मिस्टीरियस नंबर था 369, वो भी अब चेंज हो चुका होगा। मतलब डेसिमल सिस्टम में 369 का आइडिया तो हमको अच्छे से था, लेकिन 369 के करस्पॉन्डिंग अलग अलग बेस के नंबर सिस्टम में वो कौन से नंबर होंगे जिनकी प्रॉपर्टी 369 की जैसी होंगी, वो आपको पता लगाना है और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना है कि बेस 9 नंबर सिस्टम में, बेस 12 नंबर सिस्टम में, हर एक नंबर सिस्टम में 369 के करस्पॉन्डिंग कौन से मिस्टीरियस नंबर हैं। उनको पता लगाना आपका टास्क है, जिस पर आप थोड़ा दिमाग लगाइए और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। तो फिलहाल ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।